आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम जानकारियों से करेंगे, जहां पर जयपुर में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में पिछले 9 दिनों से चल रही चिकित्सकों की हड़ताल के चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार भी अब इस मामले में थोड़ा नरम रुख अपना रही है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चिकित्सक हमारे परिवार का हिस्सा है और हमारी सरकार की ताकत है। हम चिकित्सकों से टकराव नहीं चाहते हैं, मामले में बीच का रास्ता निकलना चाहिए। डॉक्टर्स हमारे परिवार के सदस्य हैं। डॉक्टर हमसे दूर नहीं है। मैं जयपुर में यहीं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मेरी यहीं पर हुई। मेडिकल कॉलेज के मेरे टाइम के डॉक्टर मेरे से 5 साल जूनियर, मेरे से 5 साल सीनियर, सब मेरे खास। डॉक्टर हमारे परिवार का हिस्सा है। और जिस सरकार ने मेडिकल की इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं लगाई हो, उस सरकार की तो ताकत डॉक्टर है। डॉक्टर हमसे दूर तोड़ना है। डॉक्टर से बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी, वो करेंगे। मुख्यमंत्री जी खुद भी कह चुके हैं 4 कदम 5 कदम पीछे हटाने पड़ेंगे, हटाएंगे। सरकार कभी भी एडामेंट नहीं हो सकती। हमें एडामेंट होने का कोई राइट नहीं है। मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को देंगे, बातचीत करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे और ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसमें जनता को भी पूरा फायदा मिल जाए, डॉक्टर्स का भी नुकसान नहीं हो। ऐसा फायदा, ऐसा रास्ता हम निकालेंगे। व्यक्तिगत लाभार्थी। जयपुर में डॉक्टर और सरकार के बीच में आरटीएच बिल को लेकर लगातार गतिरोध बढ़ता जा रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता देवेंद्र यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान के लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार डॉक्टरों से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। क्या पूर्व में प्रदेश के मुखिया 10 दिन से गतिरोध जारी है। रोज मौत की खबरें अलग अलग जगह से आ रही हैं। लाखों ऑपरेशन जो है वो अटके हुए हैं। इस सब के बावजूद भी प्रदेश के मुखिया अब तक डॉक्टर से बात नहीं कर रहे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं, उन मांगों पे सरकार को बात करनी चाहिए। देखिए, डॉक्टर्स का जयपुर कमिश्नरेट के पश्चिम जिला पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 बड़ी वारदातों का खुलासा किया गया है पुलिस की ओर से। जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता भी हाथ लगी। आपको बता दें कि डीसीपी पश्चिम वंदिता राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवैध हथियार और फर्जी डिग्री बांटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। वंदिता राणा ने बताया कि जो इनपुट सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा मास्टरमाइंड से हम लोगों को मिले थे, इसके अलावा जो डिग्रियां हम लोगों को प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर हम लोगों ने आगे की कार्रवाई को अंजाम देते हुए इन्वेस्टिगेशन किया तो 4000 के करीब फर्जी डिग्रियां हम लोगों को मिली हैं। इस पूरे मामले में जो भी आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक फर्जी डिग्रियों को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें ये जो पेपर लीक में विशेष अभियुक्त जो भूपेंद्र सहारण था, इसके घर से हमें फर्जी डिग्रियां मिली थी। उस डिग्रियों से संबंधित अनुसंधान को जब आगे बढ़ाया गया और उसको अब गिरफ्तारी के बाद वापस लाया गया और अनुसंधान किया गया, तो अब एक नए गिरोह का, जिससे वो एक्चुअली फर्जी डिग्रियां बनवा के लेता था, उसका खुलासा किया गया है। और इसके अंदर ये बात सामने आई है कि एक ये व्यक्ति है जिसका नाम है अशोक विजय, और ये व्यक्ति जो है, इसने अपने घर पर एक पूरा इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट कर रखा था, जिसमें कलर्ड प्रिंटर्स, कंप्यूटर के अंदर अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर, जिससे आप डिग्रीज को स्कैन करके उनकी कॉपीज बना सकते हैं, और डिफरेंट टाइप की इंक्स, जिससे कि जो डिग्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल लगे, और हॉलोग्राम्स और जो स्टैम्प्स होती हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों की, वो सभी उसके घर से और उसके साथियों के पास से रिकवर की गई है। इसी में जब अग्रिम अनुसंधान किया गया और ये पता करने की कोशिश की गई कि और कौन लोग हैं जो इनका साथ देते हैं और ये जो डिग्री हैं ये किस तरीके से यूज़ में लाई जाती हैं, तो ये बात सामने आई कि एटलीस्ट एक अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में वेरीफाई करवाने के लिए, जब किसी डिग्री को वेरीफाई करवाते हैं, तो 1-2 जगह पर इन्होंने एजेंट्स डेवलप कर रखे हैं। वो एजेंट नीचे से नीचे उन डिग्रियों को असली बना के और वेरीफाई करके भी भेज देते हैं। तो इसी में एक प्रमोद नाम के व्यक्ति को, जो कि चुरू की ICGS यूनिवर्सिटी में कार्यरत है, उसको, और एक अजय नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो कि GS यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का काम करता था। इसमें 4000 से ज़्यादा डिग्रियां जो हैं वो उसके पास से हमें मिली हैं, और टोटल 5 लोगों को इस प्रकरण में अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है।
जयपुर में डॉक्टर और सरकार के बीच में आरटीएच बिल को लेकर लगातार गतिरोध बढ़ता जा रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता देवेंद्र यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान के लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार डॉक्टर से बात करने के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान का आरटीएच बिल बिना तैयारी के 2023 के चुनावों के मद्देनजर जल्दबाजी में लाया गया। प्रदेश के मुखिया 10 दिन से गतिरोध जारी है। रोज मौत की खबरें अलग अलग जगह से आ रही हैं। लाखों ऑपरेशन जो है वो अटके हुए हैं। इस सब के बावजूद भी प्रदेश के मुखिया अब तक डॉक्टर से बात नहीं कर रहे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं, उन मांगों पे सरकार को बात करनी चाहिए। देखिए, डॉक्टर्स का एक्चुअली सबसे बड़ी जो इसमें समस्या आ रही है वो ये है कि डॉक्टर्स को भरोसा नहीं है सरकार पे। सरकार जो योजनाएं लेकर के आई पूर्व में, उन योजना जैसे चिरंजीवी योजना थी या जो भी इनकी योजनाएं रही हैं, सरकार की योजनाओं पे डॉक्टर्स को भरोसा नहीं है, क्योंकि उनका पेमेंट जो उस योजनाओं में उनको दिया जाना था वो नहीं दिया गया, वो पैसा अटका रहा। तो इसलिए डॉक्टर्स भरोसा सरकार पे नहीं कर पा रहे। सरकार अपना भरोसा जनता में भी खो चुकी है, डॉक्टर्स में भी। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट मामले को लेने राजस्थान हाई कोर्ट ने 28 अपीलों को बुधवार को मंजूर करके फैसला सुनाया है। जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि 5 अधिकारियों को लीगल जानकारी नहीं है, इसलिए जांच अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए डीजीपी को कहा गया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को इस मामले की जांच करने वाले अफसरों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। और आपको बता दें कि निचली अदालत ने जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। यह सजा निचली अदालत ने सैफुर रहमान, सलमान और सरवर आजमी को दी थी। दरअसल मई 2008 को परकोटे में 8 जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इनमें 71 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 185 लोग घायल हुए थे। कोर्ट ने मोहम्मद सैफ और सैफुर रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी पाया था। इस मामले में कुल 13 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था। 3 आरोपी अब तक फरार हैं, जबकि 3 हैदराबाद और दिल्ली की जेल में बंद हैं। बाकी बचे 2 गुनाहगार दिल्ली में बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं और 4 आरोपी जयपुर जेल में बंद थे, जिन्हें निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। जयपुर में विदेश मंत्रालय और मानव प्रबंधन बसाव संस्थान नई दिल्ली के द्वारा ITEC पाठ्यक्रम योजना के तहत आयोजित किए जा रहे ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ओवरसीज प्रोफेशनल्स ऑन फॉर्मल सॉल्यूशन टू इनफॉर्मल सेटलमेंट्स के अंतर्गत 19 देशों के 25 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को हाउसिंग बोर्ड की महत्वाकांक्षी योजनाओं का अध्ययन किया। और हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जयपुर के मशहूर सिटी पार्क, विधायक फ्लैट्स और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट सहित कई अन्य परियोजनाओं का विस्तार से परिचय दिया। बता दें आपको कि प्रतिनिधि दल गुरुवार को सिटी पार्क, विधायक आवास परियोजना और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट का भी दौरा करेगा। जयपुर के उत्तर और दक्षिण को 2 जिलों में बांटने का खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने खुलकर विरोध जताया। मंत्री खाचरियावास ने कहा है कि जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण अजीब सा नाम हो गया है। मुझे भी यह नाम पसंद नहीं है और ना ही जयपुर की जनता को। उन्होंने कहा कि जयपुर की अपनी विरासत है, लोगों की भावनाएं हैं और इसे एक ही रखा जाना चाहिए, 2 टुकड़ों में नहीं बांटना चाहिए। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए आप। टुकड़े किए नहीं है, वो तो एक सोच दर्शाई है कि ज्यादा से ज्यादा जनता को रिलीफ मिले तो जयपुर उत्तर दक्षिण कर दो। लेकिन जयपुर उत्तर दक्षिण बड़ा अजीब सा नाम है, जयपुर उत्तर जयपुर दक्षिण, ये मुझे भी पसंद नहीं आ रहा। जयपुर एक रहे और उसके नीचे अधिकारी अलग अलग जगह बैठ जाए, ऐसा कुछ करेंगे। जैसे तो शामिल कर दो ना, यदि कोई चाहता है दूदू में जाना तो जाए, हम कब मना कर रहे हैं। बगरू को दूदू में ले देवी जी जो चाहेगी वही होगा, तो दूदू वाले तय थोड़ा करेंगे सब कुछ। दूदू की जनता का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन गंगा देवी भी MLA है और दूदू का भी MLA है। हमारे लिए तो दोनों बराबर है। गंगा देवी जी का भी हम सम्मान करते हैं, वो जैसे चाहेगी वैसे ही होगा। टुकड़े किए ही नहीं है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी को देखते हुए तमाम पार्टियां अपना दमखम आजमा रही हैं। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में भी नियुक्तियां करना शुरू कर दिया और संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने राजस्थान महिला विंग की कमान फौजी की बेटी गायत्री विश्नोई को दी है। गायत्री विश्नोई
बाड़मेर के छोटे से गांव भलीसर की रहने वाली हैं और गायत्री बिश्नोई से इंडिया न्यूज के संवाददाता विष्णु शर्मा ने खास बातचीत की है। सुनिए आप। राजस्थान में राजनीतिक जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी ने संगठन के तमाम पदों पर लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है। राजस्थान में महिला विंग की कमान गायत्री बिश्नोई को सौंपी गई है, जो कि एक सैनिक परिवार से आती हैं। वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है। बीजेपी कांग्रेस पहले से पार्टियां एस्टेब्लिश है, लेकिन आप आम आदमी पार्टी को कैसे महिलाओं के बीच में लेके जाओगी, कैसे महिलाओं से जोड़ोगी, क्या कुछ रहेगा? जी, आपने प्रश्न पूछा मुझसे, तो मैं इसका जवाब इस तरीके से देना चाहूँगी कि पहली चीज़ तो हम राजस्थान की जनता को सिर्फ वोटर की तरह नहीं देखते हैं। हम राजस्थान की जनता हमारे लिए सिर्फ वोटर नहीं है। आज तक हमने देखा कि बीजेपी और कांग्रेस ने कोई काम यहाँ पे नहीं किए हैं, पर जो आम आदमी पार्टी ने पिछले 3 टर्म में दिल्ली में जिस तरीके के काम किए हैं, पंजाब में जिस तरीके के जो हमारे नेताजी ने वादा किया और उस तरीके के सारे कामों पर काम शुरू कर दिया गया, उसी तरीके से हम लोग राजस्थान में भी लोगों तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी काम करती है और वो काम की राजनीति पे विश्वास करती है। वो सत्ता के उस मोह में आकर के काम नहीं करती, जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस में हम देखेंगे कि केवल सत्ता के मोह में जनता की आवाज को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो यही सबसे बड़ी चीज रहेगी जिसको हम लेकर के जनता तक जाएंगे कि हम जनता की आवाज बनेंगे और जनहित की बात करेंगे। आम जो क्षेत्र में या गांव में जिस तरीके की चीजें होती है उसी की नहीं, बड़े बड़े लेवल के जो मंत्री है जो सदन में जाकर के इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, शांति धारीवाल जी की अगर मैं बात करूं, वो इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं कि राजस्थान तो एक मर्दों का प्रदेश है। और जिस तरीके से जो मैंने चीजें देखी थी, जो वीडियो आज भी आपको यूट्यूब पे मिलेगा, सदन में सारे जितने भी पुरुष थे वो ठहाके लगा के हंस रहे थे इस बात पे। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि मुझे पार्टी ने इतना बड़ा पदभार सौंपा है, तो महिला सुरक्षा को लेकर के काम करेंगे। और मैं इस बात को भी सुनिश्चित करूंगी कि जिस तरीके के जो मंत्री लोग सदन में बैठ करके इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं महिलाओं पर और ठहाके लगा के हंसते हैं, तो इस तरीके की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस पर हम महिलाओं की आवाज बनेंगे और सरकार से इस बात पे उनको लेकर के पूरी लड़ाई करेंगे। ये थी गायत्री बिश्नोई, जिनका कहना है कि महिलाओं के मुद्दे को लेकर, महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर ये जनता के बीच जाएंगी और पार्टी के लिए वोट मांगेंगी। कैमरा पर्सन के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज जयपुर। राजस्थान में राजनीतिक आरटीएच बिल के विरोध में निजी डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस कड़ी में सरकारी डॉक्टर्स ने अपना समर्थन दिया है और सामूहिक अवकाश रखा। डॉक्टर्स ने अलग तरीके से प्रदर्शन करते हुए ठेला रैली निकाली और आक्रोश जताया। इस दौरान डॉक्टर्स गन्ने के रस का ठेला, मौसमी के जूस का ठेला लेकर पहुंचे और उन ठेलों पर जूस और बाकी सामानों की बिक्री की। और आपको बता दें कि आज सरकारी डॉक्टर ने भी इन्हें समर्थन देते हुए सामूहिक अवकाश रखा। तो वहीं डॉक्टर्स ने भी अलग अलग तरीकों से अपना प्रदर्शन व्यक्त किया। पहले डॉक्टर्स ने कई रैलियां निकाली, जैसे कार रैली, महारैली, साइकिल रैली, और आज डॉक्टर्स ने ठेला रैली निकालकर अपना प्रदर्शन व्यक्त किया है, विरोध व्यक्त किया है। ठेला रैली के दौरान डॉक्टर्स अलग अलग ठेले लेकर पहुंचे और जैसे गन्ने के रस का ठेला, मौसमी के जूस का ठेला लेकर डॉक्टर पहुंचे और उन ठेलों पर जूस और अन्य सामग्रियों की बिक्री की। राजस्थान में डॉक्टर्स का आरटीएच बिल के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। अलग अलग तरीके से जो डॉक्टर्स हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन व्यक्त कर रहे हैं, विभिन्न तरीके की रैलियां निकालकर अपना प्रदर्शन व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, आज जो डॉक्टर्स हैं वो ठेला रैली निकाल रहे हैं और इस ठेला रैली के अंदर आइसक्रीम, सोडा, विभिन्न चीजों की जो है ये बिक्री कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। सर, ये सोडे का ठेला लेकर आप पहुंचे हैं, क्या मैसेज इसके द्वारा? देखिए, आज की इस सरकार ने, इस असंवेदनशील सरकार ने डॉक्टरों को सड़क पे ला दिया है। जो ये आरटीएच का बिल लेके आए हैं, इस बिल के अंतर्गत कोई भी डॉक्टर काम नहीं कर सकता, तो हमें मजबूर होकर के हमारी डॉक्टरी छोड़ करके आज सड़क पे आना पड़ा है और आज हम शिकंजी, कुल्फी, गन्ने का रस बेचने को मजबूर हुए हैं। हम इस सरकार की भर्त्सना करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि ये कानून वापस लें, वरना देश में, प्रदेश में सारे डॉक्टर सड़क पे आ जाएंगे। हर डॉक्टर को नीचे इस रोड के ऊपर आकर के सामान बेचना पड़ेगा। मगर सरकार का ये कहना है कि उनके दरवाजे वार्ता के लिए हमेशा खुले हैं, डॉक्टर्स आए और हमसे अपनी परेशानियां बताएं। ये सब सरकार की बेवकूफी बनाने की जनता को और हमें डॉक्टर्स को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सरकार को सब पता है कि इस तरह कोई वार्ता के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है। वार्ता हम भी चाहते हैं लेकिन सरकार नहीं चाहती है, वो केवल थोपना चाहती है, वो दादागिरी कर करके हमें दबाव में लाना चाहती है।
जी बिल्कुल, देखिए कुछ अन्य डॉक्टर्स भी है हमारे साथ जो आइसक्रीम का ठेला लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। आप तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जो डॉक्टर्स है वो किस तरीके से जो है आइसक्रीम की यहाँ पे जो है सेल करते नजर आ रहे हैं, आइसक्रीम बेच रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर। साथ ही देखिए यहाँ पर ये हर माल की जो अलग अलग वस्तुओं की चीजें हैं वो भी लेकर आए हैं। डॉक्टर से हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। सर, किस चीज का आपने ये ठेला लगाया है? ये सर, हम सब अपना कोई नया धंधा ढूंढ रहे हैं, तो इस धंधे के तहत ये ठेला लगाया गया है जो हमारी जीविका चले। यहाँ हर माल 10 रुपए में मौजूद है। आपसे भी गुजारिश है कि कुछ बोनी कराइए, कुछ लीजिए, हर माल 10 रुपए में। जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर्स है वो अलग अलग तरीके से जो है अपना विरोध प्रदर्शन व्यक्त कर रहे हैं। डॉक्टर्स है हमारे साथ जो आइसक्रीम बेच रहे हैं, इनसे बात करेंगे। आप आज आइसक्रीम बेच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या कहना चाहूँगा, एक बिल सरकार लेके आई, राइट टू हेल्थ। उन्होंने हमसे हमारे नागरिक होने का अधिकार ही छीन लिया। हम अपनी आजीविका भी नहीं कमा सकते, और हम तो चाह रहे थे हम जनता को अच्छा इलाज दे, लेकिन जैसे कि हर काम को सरकारी हॉस्पिटल में सरकार की जिम्मेदारी है सुविधाएं प्रोवाइड कराना। डॉक्टर का काम है केवल इलाज करना, लेकिन जनता वहां जाके डॉक्टर को पीट रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर का काम है सुविधाएं प्रोवाइड कराना, लेकिन अपने बिजनेस के तौर पर वहां पब्लिक या सरकार चाह रही है कि वो इलाज सरकारी दरों पर जाए। कैसा कंफ्यूजन है, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकारी दरों पर सुख सुविधाएं चाह रहे हैं। आपको अलग अलग संगठनों से समर्थन भी मिला। आज कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों में जो है बंद का आह्वान किया गया, उसका असर भी देखने को मिला। आम जनता को कहीं ना कहीं काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस आरटीएच बिल में। सरकार और डॉक्टर्स के जो गतिरोध बना हुआ है, लगातार इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आपकी सारी बातें सही है, हम उसके लिए जनता से माफी भी मांगते हैं, लेकिन खास बात यह कि हम केवल ये देख रहे हैं कि आज क्या हो रहा है। यदि ये बिल लागू होता है तो क्या होगा फ्यूचर में, तो हमारी संस्थाएं कैसे काम करेंगी? क्या हम तैयार हैं सरकारी हॉस्पिटल में उन सुविधाओं के साथ 5000 लोगों की लाइन में लगकर जानवरों की तरह इलाज कराने के लिए, जिसमें गलती डॉक्टर्स की नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर्स की है। मतलब जो उसको हॉस्पिटल को सरकार की जिम्मेदारी है प्रोवाइड कराना। तो बिल्कुल, देखिए हमारे साथ पुष्पेंद्र गर्ग साहब भी है। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार विरोध जताया जा रहा है, गतिरोध सा बन गया है, आज ठेला रैली निकाली जा रही है, क्या मैसेज इस ठेला रैली के द्वारा? इस ठेला रैली के द्वारा ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम लोग झुकेंगे नहीं, हम लोग चाहे किसी भी परिस्थिति में आए, हम काम करेंगे, और चाहे हमें छोटा काम बड़ा काम कुछ भी हो हम करके रहेंगे। लेकिन मरीजों को गुणवत्तापूर्ण सुविधा अगर सरकार नहीं देने देती है तो हम ठेला भी चलाएंगे, लेकिन हम काम जरूर करेंगे। मगर सर, सरकार का तो ये कहना है कि वार्ता के लिए उनके दरवाजे खुले हैं, डॉक्टर्स आए, अपनी तकलीफें बताए, उसमें उनकी जो परेशानी है उसका हल जरूर किया जाएगा। देखिए, वार्ता जब हुई थी, सरकार ने बहुत सारे वायदे किए थे, वो सरकार अपने सारे वायदों से मुकर गई। इसी के लिए आज 1 लाख डॉक्टर अगर जयपुर की सड़कों पे आया है तो वैसे ही नहीं आया है। सब लोग अपना काम, अपने परिवारों को छोड़कर यहाँ सड़कों पर आए हुए हैं। मगर सर, जो डॉक्टर्स है, जो स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा, ये जनता के हित में ये बिल लाया जाए। देखिए, हम जो है अपने पूरे प्रयास यही कर रहे हैं कि ये बिल वापस हो, और हम जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक अड़े हुए हैं, क्योंकि यह बिल खाली डॉक्टरों के लिए ही खराब नहीं है। हमारी पब्लिक, हमारी जनता, हम उसकी सेवा ही नहीं कर पाएंगे। डेली हॉस्पिटलों में झगड़े होंगे और जो सेवा दी जाएगी वो बिल्कुल भी गुणवत्तापूर्ण नहीं होगी। जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा लगातार जो है एक ही बात पर ये डॉक्टर्स अड़े हुए हैं। उनके द्वारा ये बार बार साफ किया जा रहा है कि जब तक आरटीएच यानी राइट टू हेल्थ बिल, राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार बिल, जब तक सरकार वापस नहीं लेगी, वो लगातार जो है इस तरीके का विरोध प्रदर्शन जताते रहेंगे। उन्हें किसी भी सूरत में ये बिल मंजूर नहीं। कैमरा पर्सन निर्मल तिवारी के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर। तो यहाँ पर आपने सुना किस तरीके से प्राइवेट डॉक्टर्स को सरकारी डॉक्टरों का भी समर्थन मिल गया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर किस तरीके से डॉक्टर्स में नाराजगी देखने को मिल रही है, किस तरीके से डॉक्टर्स जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं और विरोध प्रदर्शन करते हुए लगातार प्रदेश के तमाम सड़कों पर डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं। जयपुर के चांदपोल में अतिक्रमण हटाने के मामले को लेकर संजय सर्किल थाने में शिकायत दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक यहां की जमीन सामुदायिक केंद्र के लिए सरकार की तरफ से दी गई है, लेकिन कुछ लोग इस जमीन को खाली नहीं कर रहे थे। इस दौरान नगर निगम की टीम यहां पर खाली करवाने के लिए पहुंची थी, इसलिए अतिक्रमणकारियों ने इलाके के लोगों के साथ मारपीट की और गाली गलौज की है।
लोगों का आरोप है कि नगर निगम के एक अधिकारी की शह और मिलीभगत से ये लोग अतिक्रमण खाली नहीं कर रहे हैं। फिलहाल रिपोर्ट देने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। लगभग 3 से 3.5 वर्षों से हाजी कॉलोनी विकास समिति इस सरकारी भूमि पे सामुदायिक के लिए बार बार पूरी कॉलोनी विधायक साहब से सामुदायिक केंद्र के लिए इसकी गुजारिश कर रही थी। ये एक सरकारी भूमि थी। लगभग 2 वर्षों पहले भी इसको निगम ने अपनी पूरी कार्रवाई कर इसको खाली की थी। आज भी इस सरकारी भूमि को निगम खाली करने आई। जो सरकारी भूमि पर कब्जा कर बैठे थे उन लोगों का तौर तरीका गलत था। लोगों को गलत बोलना, गलत मैसेज छोड़ना। वहीं जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट मामले को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने 28 अपीलों को बुधवार को मंजूर कर फैसला सुनाया है। जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि जांच अधिकारियों को लीगल जानकारी नहीं है, इसलिए जांच अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही के लिए डीजीपी को कहा गया है और इस मामले में जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। और आपको बता दें कि निचली अदालत ने जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। यह सजा निचली अदालत ने सैफुर रहमान, सलमान और सरवर आजमी को दी थी। दरअसल मई 2008 को परकोटे में 8 जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इनमें 71 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 185 लोग घायल हुए थे। कोर्ट ने मोहम्मद सैफुर रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी पाया था और इस मामले में कुल 13 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था। 3 आरोपी अभी भी फरार हैं फिलहाल, और जबकि 3 हैदराबाद और दिल्ली की जेल में बंद हैं। बाकी बचे 2 गुनाहगार दिल्ली में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान मारे जा चुके हैं और 4 आरोपी जयपुर जेल में बंद थे, जिन्हें निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में साल 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में 4 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। बड़ी बात यह है कि आज जिस तरह से ये फैसला सुनाया गया है, इस फैसले में सैफुर रहमान, सलमान और सरवर आजमी को दोष मुक्त कर दिया गया है। वहीं बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि इस पूरे फैसले की जो कॉपी है वो अभी तक नहीं मिली है। 31 मार्च तक वो कॉपी हम लोगों के हाथ में लगेगी। वहीं बचाव पक्ष के वकील के मुताबिक इस पूरे मामले में जो जांच अधिकारी है उसको लेकर भी हाईकोर्ट ने काफी नाराजगी जाहिर की है और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई का जो बात है वो डीजीपी से कही गई है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आगे और क्या कुछ रहता है ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन निर्मल तिवारी के साथ मोहम्मद। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।